व्हाट अबाउट ग्लोबल स्ट्रेटेजी? क्योंकि बीकाजी आई नो दे आर एक्सपेंडिंग टू अ लॉट ऑफ कंट्रीज. जैसे रिसेंटली आई विजिटेड दुबई, तो वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स काफ़ी देखने को मिले थे. ऐसे और भी कंट्रीज में चल रहे होंगे. तो व्हाट्स एंड आई थिंक रिजल्ट्स आर एविडेंट. अभी अपन जब जयपुर जाते हैं या कोई भी हाईवे पे जाते हैं, वी सी अ लॉट ऑफ ब्रांडिंग ऑफ बीकाजी ग्रुप, जो पहले 2-3 साल पहले भी मेरे ख्याल से देखने को नहीं मिल रही थी. आजकल क्या है, देखिए, पहले ब्रांड इस्टेब्लिश करने के लिए आपको अवेयरनेस लानी पड़ती है. अवेयरनेस के बाद में आपको ट्रायल्स जनरेट करने पड़ते हैं. ट्रायल्स जनरेट होने के बाद में यू हैव टू बिल्ड इन लॉयल्टी विद इन द कस्टमर. सो एवरीथिंग, फॉर एग्जांपल, राजस्थान इज इन द लॉयल्टी स्टेज. जैसे आपने बताया, आपने पहले मीडिया इंडस्ट्री में आपने काम किया है. सो शिफ्टिंग टू एन एफएमसीजी ब्रांड फ्रॉम ए मीडिया कंपनी, what challenges did you face and how did you overcome it? बीकाजी ग्रुप is using AI. नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जिंक पॉड पे. हम चाहेंगे आप हमारे ऑडियंस को अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें. हेलो, आई एम नेहा राव. करंटली मैं बीकाजी के साथ जुड़ी हुई हूँ. 3 साल से ऊपर हो गए हैं. मैं वहाँ वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग हूँ. और वैसे मैं बीकानेर से ही हूँ, तो मैं बीकानेर बहुत साल बाद आई हूँ. And I started my career in 2007 with NDTV. Then I've spent time with Times of India, ABP Group, Fortune, with UNICEF and multiple other startups. और 25 साल बाद अब मैं काइंड ऑफ घर आई हूँ काम करने के लिए. बट हाँ, और मेरी स्कूलिंग बीकानेर से ही थी. मैंने यहीं पे टाइम स्पेंड किया था इनिशियली. उसके बाद में आई वेंट टू बोर्डिंग स्कूल, मेयो कॉलेज. और उसके बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स. और माई MBA was from a college in Ahmedabad called MICA. So and उसके बाद में बॉम्बे, दिल्ली and now बीकानेर. So in fact I should say welcome back to बीकानेर. हाँ जी, अब टाइम हो गया, but yes, it has been welcome back home. So because काफी टाइम बाद. How is बीकानेर welcoming you back? बीकानेर was good. काफी changes आए और काफी चीजें बिल्कुल सेम है. Good or bad? So like I said, काफी चीजें बिल्कुल सेम है. I think 30 साल से वही सिमिलर लगती हैं. But now you see a lot of younger people coming back. मैंने ये देखा है कि अभी हमारे और हमसे यंगर जनरेशन में बहुत बच्चे अब यहाँ पे हैं, बाहर नहीं गए हैं. वो एक बड़ी अच्छी हार्टनिंग चीज़ है. They're all come back to their city doing their work. And work has been good, very welcoming. और बीकाजी के लिए एक्चुअली हमारा IPO आने वाला था. So one of the biggest things in बीकानेर and of course for the company. तो जब मैं आई, सारा काम IPO रिलेटेड था. So हमारे पास तो कुछ सोचने का टाइम नहीं था एक्चुअली 6 महीने. तो हमने वो 6 महीने सिर्फ इसी पे बिताए कि कंपनी एंड IPO कैसे जाए. और उसके बाद वी बीन बिजी विद वर्क. आई वुड लाइक टू नो, मतलब कैसे बीकानेर वापस आके सीधा बीकाजी ग्रुप ज्वाइन करना, ये सफ़र कैसा रहा? मैं वापस एक्चुअली इसी के लिए आई. तो हम जो प्रमोटर है मिस्टर दीपक अग्रवाल, हम जानते तो बहुत टाइम से हैं, काफ़ी पास में भी रहते हैं. बट कोविड के टाइम मैं बीकानेर में अटक गई थी. मैं 20 मार्च को आई थी अपनी मदर नाना जी से मिलने. नाना जी आए हुए थे दिल्ली से. और 22 तारीख को नाना जी की फ़्लाइट थी वापस जाने की. और दे सेड नो, आप 80+ है तो आपको लेके नहीं जाएंगे. और 24 को लग गया लॉकडाउन. तो हम तीनों जनरेशन्स ऑफ द फैमिली एक साथ थे बीकानेर में, ट्राइंग टू फिगर आउट कोविड टुगेदर. एंड एक दिन मैं ऐसे ही पार्क में राउंड काट रही थी. नाइस से मिस्टर अग्रवाल आज लाइक हाय, इज लाइक अरे आप क्या कर रहे हो? आई सेड आई एम स्टक. इज लाइक फैक्ट्री आओ देखने. तो आई थॉट आप लोग फैक्ट्री, कोविड है, सब बंद है. ही सेड दे वर एसेंशियल सो दे वर वर्किंग. सो ऐसे बस इतने साल बाद दोबारा मिले, बात होती रही. मैं 2-3 बार फैक्ट्री गई और एक अच्छी वाइब थी. आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड बीकाजी. मैं पहले 97 में गई थी बीकाजी का बीचवाल प्लांट. सो यू कैन इमेजिन जो जर्नी थी फ्रॉम दैट टू दिस वाज मैसिव. और जब मैंने देखा, वेरी इम्प्रेसिव. सडनली यू सी ग्रेट ऑफिसेज, सो मच ऑप्टिमाइजेशन. सो देयर वाज अ लॉट गोइंग ऑन. IPO की बात भी चल रही थी, थोड़ा डिले हो गया था बिकॉज ऑफ कोविड. एंड फिर हमने थोड़ा टाइम लगाया टू सी कि आई नो दैट उन्हें भी था कि कोई ही टोल्ड मी कि आप लोग सब बाहर चले जाते हैं, वापस कोई नहीं आता बीकानेर. तो मुझे भी लगा हाँ, मैं तो बाहर जाने के लिए बाहर गई थी, तो आई डोंट नो कि बीकानेर आ रहे हैं कि नहीं. एंड फिर बस बात हो रही थी. एंड वन फाइन डे ही सेड अब आप मैं ऑफर भिजवा रहा हूँ, आपको आना है. और बस लिटरली मुझे कोविड हुआ था उस समय, 22 की बात है. मैंने पैक किया 5-7 दिन में. एंड हाँ, उसके 3-4 दिन बाद मैं यहाँ 1 मार्च 22 से मैं फिर आई जॉइंड ऑफिस.
तो बहुत ही फटाफट, मतलब पहले हमने टाइम लगाया टू फिगर, पर उसके बाद बहुत ही फटाफट से मूवमेंट हैपेंड। और जब आई, लाइक आई सेड, आईपीओ की बात हम लोग, अब वी वर वेरी क्लोज टू दैट टाइम, तो आते ही ना, there's very often we call it the honeymoon period at work, where there's not too much. And you got an elephant task. Yes, and आते ही I was just like, okay, wow, काफी कुछ हो रहा है, टीम बहुत छोटी थी, we built it up, and to understand the industry, मैंने इस इंडस्ट्री में पहले काम नहीं किया था, food was new to me. That was my next question है, exactly. But I'm from Bikaner, I laugh and tell everybody ना, भुजिया हमारे ब्लड में है, तो ये तो पता था, बीका जी बचपन से देखा है, तो I think अफिनिटी फॉर द ब्रांड शुरू से थी, थैंकफुली आई थिंक दैट रियली हेल्प्स। और बीकानेर के लोगों में ना एक सेंस ऑफ ओनरशिप बहुत अच्छी है, एंड स्पेशली मी, आई हैव बीन टू अ बोर्डिंग स्कूल में बचपन से बीका जी साथ लेके जाती थी। आई हैव सीन द पैकेजिंग चेंज, आई हैव सीन नेम्स चेंज, many people don't remember, but Moong dal used to be Goldie, yes, this orange colored lined pack, which most people wouldn't know, but I'm from here, तो ये तो मैंने देखा है। So I think yeah, so I think I felt very comfortable with the brand, ऐसा नहीं था कि कोई मुझे बताएगा what is the history, I knew all of that. So I think the affinity for the brand, which is very important शुरू में, right, कि how do you feel about what you're working, तो मेरे लिए वो बहुत आसान था, I think, so got easier. And Deepak ji is a wonderful, easy person to work with, never an issue. If you have a concern, you raise it with him, he's the first one to say okay, sorted. And somebody also willing to learn a lot. So when somebody comes from outside ना, हमेशा क्या लगता है क्या चीज़ें improve हो सकती हैं, पहले सामने नजर आती है, right? But he's never said no, he said हाँ करिए. So when you have that kind of support, it's really nice. And thankfully IPO performed well. उसके बाद भी we've been doing better. Quarter on quarter also हम लोग अच्छा कर रहे हैं. अब टीम भी प्रोफेशनल हो गई है. आप 5 साल पहले देखते, अब देखते काफ़ी डिफरेंस है. Bikaner has adapted to the corporate culture. Yeah, hopefully. And we're doing a mix of it. I can't say that 100% देखिए कुछ नहीं होता, but and I think that's why Deepak ji has also hired people who understand us as people, but also understand work. I think मेरे लिए ये बात आसान थी कि मैं बीकानेर की थी, अदरवाइज शायद थोड़ा सा टाइम लगता है, बिकॉज वी अंडरस्टैंड आवर कल्चर, वी अंडरस्टैंड आवर पीपल, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा, एंड इवन पीपल आर वेरी वेलकमिंग. जब मैं इनिशियली आई, नोबडी थॉट आई एम फ्रॉम बीकानेर. शायद मैं थोड़ी इंग्लिश ज़्यादा बोलती थी और हिंदी कम. Rao is a surname which is not very common not here. Very common. So everybody thought that I'm from outside. पर सबको टाइम लगा. 1 साल बाद बोले अरे मैडम मारवाड़ी भी समझती है. We didn't know. So, but the team's been very welcoming. Good people in that sense. They'll teach you what you don't know. कुछ आपके सवाल है, they answer. I think the warmth really helps, because everybody is willing to ensure that you don't fail. And when you have, it takes a village, everybody says. So even to build the brand, and Bikaji is always very brand conscious, thankfully. They've always done work on the brand, Amitabh Bachchan को लिया था as a brand ambassador. तो वो pioneers हैं, promoters anyway. They've never said no. वो thinking है, I think the main differentiating जो feature आया ना, वो है कि उन्होंने वो सोच रखी कि हाँ अमित जी तक पहुंचना है हमें. और डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? देखिए बाजार में आज एक लेगेसी ब्रांड है, which is also technically part of their family. So how do you step out of family earlier, and then how do you build it up over decades, and then how do you differentiate yourself from them? It's a mammoth task. And I think उन्होंने बहुत अच्छे से किया, step by step. Cognizance रखी कि चलो मार्केटिंग करनी है, बाकी नहीं कर रहे, सब बोलते हैं क्यों खर्चा कर रहे हैं. They always say नहीं, we need to build the brand. And I think आज जहाँ हम पहुँचे हैं ना, that thinking has helped us till then. और ये चीज़ें हाथों हाथ नहीं होती. ब्रांड बिल्डिंग एफर्ट आपको 2 दिन में नज़र नहीं आते हैं, बट ओवर द ईयर्स यू सी. आज आप किसी से भी पूछेंगे ना, अमित जी लव्स बीका जी, उन्हें पता है. शायद सारे 20 प्रोडक्ट्स ना बता पाएँ, बट दे नो हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर, दे नो योर एड्स, एंड आई थिंक दैट्स वेरी क्रिटिकल. सो फॉर अस आई थिंक इट्स बिन हेल्पफुल. एंड गोइंग फॉरवर्ड यही प्लान्स आगे करते जाएंगे जिस तरीके से ब्रांड को मूव करना है. एंड आई थिंक रिजल्ट्स आर एविडेंट. अभी अपन जब जयपुर जाते हैं या कोई भी हाईवे पे जाते हैं, वी सी अ लॉट ऑफ ब्रांडिंग ऑफ बीकाजी ग्रुप, जो पहले 2-3 साल पहले भी मेरे ख्याल से देखने को नहीं मिल रही थी. Yes, I mean, that is part of any company's brand life cycle, marketing life cycle, right? आजकल क्या है, देखिए पहले ब्रांड इस्टेब्लिश करने के लिए आपको अवेयरनेस लानी पड़ती है. अवेयरनेस के बाद में आपको ट्रायल्स जनरेट करने पड़ते हैं.
ट्रायल जनरेट होने के बाद में यू हैव टू बिल्ड इन लॉयल्टी विद इन द कस्टमर. सो एवरीथिंग, फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान इज इन द लॉयल्टी स्टेज. Right, I have about 50% market share in the state. If I go to a new state, I have to start like a little बच्चा. पहले मुझे सबको बताना है कि what is Bikaji, who is Bikaji. Then people will try. Then I'll go to the whole loyalty part. So which is why you'll see us in different stages everywhere. For example, अभी यूपी में अगर हम जाएंगे तो थोड़ा सा हमें push करना पड़ेगा. In Rajasthan, I need to maintain loyalty, which means that people like 5 of my products. Now it's my job to ensure that next 5 also the loyalty base increases. So आजकल, so like you said, you know, हम काफ़ी प्रोफेशनल होते जा रहे हैं, सब सीख भी रहे हैं, बट अब हम लोग जैसे डेटा पे काफ़ी काम करते हैं to check data of multiple states, where Bikaji stands, what is the gap, how can we fill the gap, who is doing better there, why are they doing better. We've done some researches recently to understand कि अगर राजस्थान में लॉयल्टी है तो क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, व्हाट आर पीपल फीलिंग अबाउट यू. बट अगर यूपी में नहीं है तो यूपी में क्या चल रहा है और हम कैसे वहाँ बेटर हो सकते हैं, या फिर असम में कैसे करना है, व्हाट प्रोडक्ट्स आर वर्किंग देयर. सो नाउ अ लॉट ऑफ डेटा इज कमिंग एंड वी आर यूजिंग अ लॉट ऑफ इट आल्सो इन मार्केटिंग एंड अदरवाइज. सो एवरीथिंग इज बिकमिंग फेयरली डेटा ड्रिवन टू अंडरस्टैंड वेयर द गैप्स आर, ताकि जो चीज़ को पहले करने में 10 साल लगे, अब अगर वही चीज़ 5 में हो सकती है तो वाई नॉट, बिकॉज डेटा गिव्स यू दैट काइंड ऑफ होप एंड हेल्प दैट you can. So now if you know that a certain market has a large market for this industry, it's easier to focus there, because वहाँ पे जो अगर 10% share आ गया तो the base is so high that you can go higher, right? So we're using a lot of data for not just marketing, distribution, sales, everything. आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, भुजिया से ही ज्यादा सेल रेवेन्यू है या और प्रोडक्ट्स भी जा रहे हैं आउट ऑफ राजस्थान? इफ वी सो राजस्थान के बाहर तो भुजिया इज नॉट एज, आई मीन इफ यू सी आवर कोर स्टेट्स व्हिच इज असम वगैरह में तो भुजिया चलती है ऑफ कोर्स, बट अगर जैसे आप यूपी आप देखेंगे तो यूपी मार्केट इज मोर ऑन नमकीन्स. और राजस्थान में हमारा ऑफ कोर्स हीरो प्रोडक्ट इज भुजिया, बट यूपी मार्केट्स इज ऑल नमकीन्स एंड लोकल नमकीन्स. और वैसे साउथ की अपनी नमकीन्स बहुत होती हैं, राइट? सो every see India is so diverse, yes. Right? It's very tough. आप राजस्थान में देखो हर चीज का वो चेंज होता रहता है, whichever side you go, what you eat, right? It's similar. So South has very different things that they like. So does say UP as a market. You have to understand what to do. For example, हमारी रिसर्च में समझ में आया था कि राजस्थान में जो टच पॉइंट्स ऑफ भुजिया एंड नमकीन है वो ज़्यादा हैं, विच मीन्स आप ब्रेकफास्ट में खाएंगे, आप टी टाइम पे खा लेंगे, आपके लंच प्लेट में भी होती है, डिनर प्लेट में भी होती है, और एनी अदर स्नैक टाइम. For example, UP was very appointment viewing. So UP is usually with tea time. Okay. ऐसा नहीं है कि वो सब मील्स के साथ सबके साथ में लेते हैं, मतलब स्नैक टाइम, चाय टाइम, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. इसका मतलब क्या है कि आप कंज्यूमर से बहुत कम बात कर पा रहे हैं ना, तो कंज्यूमर को फिर उसी के साथ हमें टारगेट करना पड़ेगा. So if you want to enter UP, you are not entering with your hero product, which is bhujia, because their heroes are different. So what you need to do is you go in with your other products and make them their heroes again. So अब जो communication है वो सब एक अदर प्रोडक्ट लिस्ट की होगी. अदर मैं नहीं बोलूँगी, नमकीन्स भी काफ़ी चलती हैं, ऐसा नहीं है. हमारी ऑल इन वन कुछ इज़ अ वेरी वेरी बिग प्रोडक्ट. बट या राजस्थान बिगेस्ट विल बी भुजिया. Like you said, OG Bhujia is what everybody else will ask you for. talked about Assam. Yeah. Assam में तो एक कारण हो सकता है, I think there is a lot of Marwadi community over there. So that might be bringing a lot of sales जो शायद यूपी में उतनी नहीं होगी. So I think initially that's how it started. और आप बाकी जगह भी देखेंगे, so Bihar is the third largest market. Okay. So yeah, so but yes, Marwari population will always be the starting point of when it would have started 30 years ago. But अब क्या है, अब हमारा प्लांट है गुवाहाटी में, और वैसे आप देखेंगे तो वेस्टर्न स्नैक्स भी काफ़ी पॉपुलर हैं उधर द 7 स्टेट्स में, 7 सिस्टर्स में, विच इज़ योर चिप्स ले सकते हैं आप, एक्सट्रूडेड जो होते हैं ना, द पास्ताज एंड ऑल ऑफ दैट, दे वेरी पॉपुलर देयर एंड लॉट ऑफ ब्रांड्स आर आल्सो देयर. वहाँ पे फ्लेवर पैलेट्स बहुत अलग है. वहाँ के लिए अभी हमने एक तीखा नमकीन निकाला है, विच इज़ कॉल्ड तीखा तूफान. Okay. Very mirchi, because that
you know, भूत जुलकिया वगैरह वहाँ बहुत पॉपुलर है, नेटिव प्रोडक्ट है। Yeah, so we've actually launched something, I mean launched all India, but I know that primarily वो वहाँ के लिए लॉन्च हुआ है। काइंड ऑफ हीरो प्रोडक्ट फॉर यूपी में आप देखिए पिछले कुछ सालों में हीरो प्रोडक्ट निकल के आया था, पनीर भुजिया। या इट वाज लाइक, यू नो, यू वुडंट हैव हर्ड ऑफ इट बिकॉज़ हम लोग वो ओजी भुजिया सिचुएशन है हमारी। यूपी में आलू भुजिया इज द लीडर। आलू भुजिया तो इट्स गेटिंग पॉपुलैरिटी not in Rajasthan as much, but you see other states. So it's a very palate driven thing. So and which is why as marketers we have to keep, अब इंडिया से नहीं कर सकते हम, we have to keep going down on states to see okay what is going to work where, what do we promote where. Like paneer bhujia was a surprise to everybody, the way it picked up, the way it's doing। हाँ, सुना मतलब वो थोड़ी स्वीटिश साइड पे आती है and not usual palates, but very popular as a product and is doing well also। Coming to the core topic, जैसे आपने बताया आप पहले मीडिया इंडस्ट्री में आपने काम किया है, so shifting to an FMCG brand from a media company, what challenges did you face and how did you overcome it? I think primarily, look, challenges could be in the sense that you've not done this before, but the good part is कि जो नहीं किया वो सीख भी सकते हैं। And you know, other than rocket science, nothing is rocket science, right? If you're intelligent, if you're willing to put in some additional effort, because you know वो तो होगा कुछ सीखने में। Other than that, it's not really challenging to say the least. You work hard, you learn a bit more. There's so much, आजकल इतने articles across the world हैं to learn from people, interviews, podcasts. मतलब I always am reading about FMCG leaders, what are they doing. और एक अच्छी बात क्या है ना, business का core remains the same. Whether you were in media or anywhere else, the meaning of marketing didn't change. The meaning of all the parts of marketing never really changed. Yes, product changed here. So according to that, you keep, you know, sort of devising your strategies. But that did not really mean कि आएगा नहीं, वो वाला struggle तो thankfully नहीं था. And because the company also was in a transformational phase, right? It was very easy because everybody was adapting together. So my team was also learning with it. The company was also learning how to do it differently. The promoters were learning to use the teams to do it because, you know, for example, 10 years ago, the promoters were doing all of what I'm doing today themselves. They were doing it themselves. Because, you know, that's how it is, right? Nobody else was there. Who else is doing that for you? So I think that all of that, जो change management हो रहा था ना, it was helpful for the brand. So I wouldn't say there were major challenges. The usual work thing, which I think, like I said, the meaning of marketing did not change, right? So thankfully, because I came in with perspective from outside, it was in fact helpful. So जो नहीं आता था वो यहाँ से फटाफट सीखा in terms of product categories, all of that. And secondly, expertise जब आया ना, like I said, हमने पहले research नहीं करी हुई थी, तो हमें अपने consumer के बारे में जो जानकारी थी ना, वो सिर्फ अपने दिमाग में थी कि कस्टमर्स लाइक दैट। नाउ आई हैव डेटा ड्रिवन स्टफ कि भाई कस्टमर्स ने चीज़ें बोली हैं। सो एक बार हमें लगा कि कुछ नाम से पॉपुलर भी है कि हम लोग, यू नो, ऑल इन वन ही बोले जो पूरी कंट्री बोल रही है। बिकॉज अगर किसी दूसरे स्टेट में जाओ तो दे आर सेइंग ऑल इन वन। तो हमें भी एक बार लगा कि हम बदल देते हैं, उसे ऑल इन वन कर देते हैं। हमने रिसर्च करी थी तो वहाँ भी और आस्किंग पीपल, डू यू नो ऑल इन वन, एवरीबडी सेइंग हम ऑल इन, यू नो, कुछ खाते हैं कुछ। एक दिन मैं भी उस रिसर्च में थी, दे रही नो आई एम फ्रॉम बीकाजी। आई जस्ट आस्क्ड हर, सो आप वो ऑरेंज वाले पैकेट की बात कर रही हैं? शी इज़ लाइक नहीं मैडम, आसमानी रंग वाले की। एंड शी रियली करेक्टेड मी लाइक आई डोंट नो इट एंड यू नो आई एम यूजिंग इट, सो आई विल टेल यू इट्स द स्काई ब्लू वन। सो लॉयल्टी है, पर ये चीज़ हमें पहले पता नहीं थी, हमने रिसर्च नहीं करी हुई थी, राइट? सो इंस्टिंक्ट और गट से काम बहुत होता है, बट अब ये जब होने लग गया है तो आई थिंक इससे एक वैलिडेशन मिलती है कि जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं कुछ का नाम ऑल इन वन, क्योंकि यहाँ पे एक लॉयल्टी है। सो लाइक आई सेड, learning was a lot. Challenges I think are very general in life, what you're working towards. Marketing is always a challenge anyway when you're trying to make sure the brand. अब जैसे यहाँ तो लोग हमें प्यार करते हैं, पर अब यूपी में जाना है तो how do you get people to love you? That is my marketing challenge now, right? So I think in that sense not tough. So do you think ये marketing challenge या marketing जो FMCG products हो या कोई consumer durables या कोई luxury product हो, so you think the basic and core is same or it differs?
See, the basic of marketing will always be the same, the meaning of marketing, right? My idea is to be able to tell the consumer that there is this product or service that is available, right? And this is where you can get it, right? This is my main marketing goal. कि मुझे कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि मैं हूँ, मैं क्या हूँ, what do I stand for, और मैं कहाँ मिल सकती हूँ, right? Services or goods. So वो हमेशा सेम रहेगा. Now, depending upon your product, your category, which arena are you in, your price points, that's when it comes कि मुझे कस्टमर के पास पहुंचना कैसे है, राइट? अगर मैं लग्जरी सेगमेंट में हूँ फॉर एग्जाम्पल, देन मे बी हिंदी न्यूज़ चैनल्स आर नॉट माई प्लेस टू बी, right? Then I need to do very niche events with them, but I will call only top 40 people of, the people who have interest in it. How will I, मेरे को प्रोफाइल बनाने पड़ेंगे कंज्यूमर के. So कंज्यूमर का प्रोफाइल जो एक, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम वर्किंग विद अ कंपनी लाइक गुची, राइट? उनका प्रोफाइल बहुत अलग है. बैग्स होते हैं 2-2.5 लाख से शुरू होते हैं. एक मुझे किसी को सेल करना है, फॉर एग्जाम्पल स्किन केयर, मिनिमलिस्ट, चलिए जयपुर का ही ब्रांड है वो ले लेते हैं. मिनिमलिस्ट इज़ नॉट सुपर एक्सपेंसिव बट इट्स वेरी स्पेसिफिक. तो उसके लिए एक अलग टाइप की मार्केटिंग हमें करनी पड़ेगी उन लोगों के लिए जो क्यूरियस है स्किन केयर के लिए, डोंट माइंड स्पेंडिंग अ बेस अमाउंट, बट दे रियली नीड टू नो कि ये क्या है, इतना सिंपल लुकिंग चीज़. आजकल हमें फैंसी पैकेजिंग की आदत है. मिनिमलिस्ट हैज चेंज द गेम टू से यार हम आपको सिंपल चीज़ दे रहे हैं, जो अंदर है आपको दिखा रहे हैं, और इसको इतना सिंपल रख रहे हैं कि आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो लिखा है ऊपर ऊपर, राइट? सो देयर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ ब्रांड्स एंड इट विल ऑल डिपेंड अपॉन व्हाट डू यू हैव विद यू टू वांट टू सेल. इफ इट्स अ सर्विस इट विल बी डन डिफरेंटली, राइट? आजकल आप रियल एस्टेट में देखिए, they are targeting you through Instagram. You'll see a lot of ads coming to you. So, the whole game has changed a lot. Data, AI, all these things have become so big today कि marketing तो same ही रहेगा कि मेरा जो objective है doesn't change. How do I, meet my objective and reach out to my consumers will always be a difference depending upon what you want to communicate to the consumers. कई बार सिर्फ अवेयरनेस कैंपेन्स करना चाहते हैं लोग कि मैं कोई कॉल टू एक्शन रखेंगे ही नहीं, आप पहले हमारे ब्रांड के बारे में देखिए, जस्ट फॉर मार्केट अवेयरनेस. यस. उसके बाद में क्या होगा, आप एक प्लान करेंगे. ब्लिंकिट आ गया है बीकानेर में, राइट? दे विल डू कि ब्लिंकिट के हर ऑर्डर के साथ में 5 रुपये भुजिया पैक विल गो एज अ सैम्पलर. आई एम डूइंग दैट ताकि आप वो सैम्पल ट्राई करें और अगली बार आप बाजार में जाएंगे तो आप बीकाची देख के बोलेंगे अच्छा आई वांट टू डू दिस बिकॉज आई हैव ट्राइड इट. सो आई टुक माई ट्रायल टू द कंज्यूमर एंड नाउ आई एम होपिंग टू क्रिएट अ लॉयलिस्ट, राइट? और लॉयलिस्ट वो होता है जो एक बार नहीं कम से कम 2 या 3 बार ही वो मेरा प्रोडक्ट खरीदे. सो लाइफ साइकिल सबकी थोड़ी अलग होती है, सबके अरीनाज चैनल्स डिफरेंट होंगे, ऑब्जेक्टिव सबका सिमिलर है. Objective will always be a business objective ideally, right? Even if you're running an NGO, for example, the idea is to be able to reach out or to many people to impart some knowledge, or to be able to collect something from all of us who can afford it and to be able to give it to somebody who needs it more. But at the end of the day, objective, business objective रहता ही है, right? And then you choose what are your mediums to. So basically मोटा मोटी है, this is mass driven or class driven. Could be. I mean, I think this is a little too general because बहुत चीज़ें हैं आजकल बीच में, अभी आप देखिए, okay, हमारी इंडस्ट्री में आपको बताती हूँ, right? One thing is about taste and everything else, but there's also this whole thing of nowadays a lot of new companies have come in, the health driven. So while they are not, healthy is not a term. Healthier हो सकता है, healthy तो नहीं बोल सकते हैं. Maybe a misnomer. Because secondly, we don't know how to read labels, for example. कि अभी आगे कुछ लिखा हो सकता है, पीछे कुछ लिखा हो सकता है. What percentage is inside, If we have maida which is 40%, millet which is 5%, but the front of the packet is saying millet, nobody will say maida, right? So I think more than class and everything else, it's really primarily about what are the products, and who's your customer. Not so much about just mass and class. There's so much in between.
आजकल क्या है, इवन मास में आप देखेंगे, आई मीन लुक एट, यू नो द परसेंटेज, राइट? 1% of India earns more than 20 lakh rupees. Right now, imagine how many can really afford the very. Somebody once asked me about, Son Papdi. I would say it's a very, sometimes दिवाली के आसपास ना सोन पापड़ी बहुत controversial बन जाता है, memes भी आ जाते हैं. But I'll tell you something, consumption is happening in the country, no? Look at the biggest brands. Every year we're making more and more Son Papdi, and it's not bad. It's one of the most laborious products to make if you've ever seen how it's made. जान लगती है, मतलब उन आर्टिस्ट की बनाने में. इट्स अ हैंडमेड प्रोडक्ट. आप सोचिए यही चीज अगर अब्रॉड जाए तो वहाँ के लोग तो मतलब बड़ा बड़ा हैंडमेड आर्टिजनल ऑल ऑफ दैट विल हैपन, राइट? बट बिकॉज इंडिया द लेबर कॉस्ट इज नेवर thought of from that, manual labor, you'll have abroad, you'll have carpenters, you have everybody else earning about $150 an hour, but here it's very different, right? So कई बार क्या होता है, I think हम लोग ना उसका वो जो passing on वाला वो चीज़ है, it's become larger, but if you see, you use the best quality basin, right? And you think about a person, and it's not always about you and I. Now you think about a family which on the 1st or 2nd of the month has got their salary from somewhere, and maybe in about, I don't know, 30-40 rupees they're getting about 100 grams of good dessert, जो अच्छे से बनाई हुई है, साफ सुथरी चीज से. It's massive for them, right? And at the same time, like I said, you go out for a movie in Delhi, your Coke and your popcorn combo is about 700-800 Yeah, bucks. costlier than the ticket. Right? Yeah, right. And they're earning through that. So it's understandable, no judgment there. But I'm saying कि ये चीज़ ना हम लोग कभी कभी क्या करते हैं ना, अपने we always think of ourselves as a consumer. We have to realize कि हमारे products का, मैं आपको बीका जी का बताऊंगी तो there is 5 rupees to a kg. Now 5 rupee could be an auto guy who stopped in the middle of the day, bought something from her tapri and said, छोटी सी भूख लगी है, eaten it. 5-10 rupees, right? 20 could be just a quick pack that's come into the family. 200 could be, some friends living together, maybe 2 of them. 400 could be a small family, a nuclear family. 1 kg is definitely coming to larger families. आप देखिए इस सब में ही मेरे audience कितनी change हो गई. So what I'm saying is that between all of this also, इसमें हो गया ना mass, and the one that's buying a 1 kg could be somebody whose household income is way higher. So I think more than mass and class, it's really about who's the consumer. Price points of course will always be there. India is a price sensitive market. हम हमेशा healthier की बात करते हैं, but healthier का market अभी धीरे धीरे grow कर रहा है. Bikaji also has roasted products. Are they picked up as much? Are they sold as much? Not right now. But we are ready for when they are, right? But like you said, कि वो market अलग है और उसके लिए audience भी अलग है. And I think audience is willing to pay a little bit as long as they have these things with them. So yeah. So how do you balance this price sensitive वाली जो चीज़ है, that is a very good question, because आपने अभी सुना होगा lately सारी raw material की prices they have shot through the roof. सारी companies के margins नीचे आ गए हैं. One thing we don't do is compromise on quality. That's always been paramount for the company, right? वो कहीं ना कहीं क्या होता है कि 5-10 rupees will always remain 5 and 10. So you have to work a little bit on grammages, maybe 1 gram. Working on quantity rather than quality. Yes, because 5, 10, 20 will not change ever, right? ये crisis बहुत चीज़ों में होता है, कई बार chips में होता है, because sometimes आलू suddenly shoot through the roof and it's very then tough to be able to sustain. देखिए लॉस में लंबे टाइम के लिए कोई भी नहीं चल सकता है. Somewhere you have to take a call. The one call, like I said, we take is no compromise on quality, which is the reason why you end up doing. And larger packs में तो कभी ना कभी बीच में हमने थोड़ा सा price hike भी लिया है, हमारे competition ने भी लिया है, हमने भी लिया है. So we manage it like that. But like I said, the idea is to give the consumer the best we can in what we do. So that's always paramount for the company, always. मैम कंटिन्यू करते हैं. अपन ने बात करी इंडिया के वेरियस स्टेट्स में आप लोग प्रोडक्ट ड्रिवन या जो हीरो प्रोडक्ट है. व्हाट अबाउट ग्लोबल स्ट्रेटेजी? क्योंकि बीकाजी आई नो दे आर एक्सपेंडिंग
टू अ लॉट ऑफ कंट्रीज. जैसे रिसेंटली आई विजिटेड दुबई, तो वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स काफ़ी देखने को मिले थे. ऐसे और भी कंट्रीज में चल रहे होंगे. तो व्हाट्स द बेसिक strategy you are applying for abroad? So, one is our dry packaged food as you see it, जो हमारी भुजिया नमकीन वगैरह है. Globally, what also works very well is the frozen food. Right? हमने recently बीकानेर में एक फैक्ट्री लगाई थी frozen food की, और अभी we have invested in a company called Ariba Foods in Ujjain. अरीबा. प्राइमरी गोल यही है कि फ्रोज़न को अब हम बढ़ाएं. आप अगर देखेंगे तो फ्रोज़न ब्रेड्स जो अपने नान पराठा इनका बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है. एंड फ्रोज़न टेक्नोलॉजीज हैव चेंज इन द पास्ट 20-25 years. जो पहले थोड़े थॉट्स होते थे ना कि प्रेजर्वेटिव्स हैं, ये सब है, दैट्स नॉट एग्जैक्टली ट्रू. A lot of people abroad are consuming these. अच्छी बात क्या है कि food regulation भी अच्छी है, so you make the food as per the regulation. But frozen for the next 3 to 5 years strategically is also going to be a focus for us. We want to grow there. और frozen में अच्छी बात क्या है, snacks होती हैं, gravies होती हैं, rolls होते हैं, sweets होती हैं. Ready to eat products. रेडी टू ईट भी और फ्रोजन. सो रेडी टू ईट में भी वो रिटॉर्ट भी आते हैं. तो आपने देखे होंगे ना वो सिल्वर पैक जो जब गर्म पानी में डालते हैं, दे आर रेडी. वो हमारे पास बहुत थोड़ी वैरायटी है. बट आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर फ्रोजन फूड. जैसे आप कभी भी अब्रॉड जाएंगे, अगर आप कहीं समोसे खा रहे हैं, मोस्टली वो फ्रोजन ही होंगे. और वो फ्रोजन इज नॉट बैड. आजकल मैं ये बहुत सबको बोलती रहती हूँ. और अगर आप कहीं दिल्ली बॉम्बे जा रहे हैं किसी रेस्टोरेंट में विच इज़ अ चेन, आप गरम खाना खा रहे हैं, नॉट नेसेसरीली फ्रेश. सो अब किसी की अगर 200 रेस्टोरेंट्स हैं तो वो सेंट्रल किचन से ही काम कर रहे हैं. वो हर किचन में वो शेल्फ लगा के, तो बिकॉज यू कांट गेट यूनिफॉर्मिटी, यू वोंट गेट द क्वालिटी, यू वोंट गेट एनीथिंग. सो आई थिंक people like us, normally when we're eating out, we don't know it. My mother's from Delhi, born and brought up there. तो मैंने उन्हें रिसेंटली बताया कि मम्मी ये जो आप छोले भटूरे खा रही थी, ये हो सकता है पहले के बने हुए हैं. ये गरम है, बट ये फ्रेश जो आपके दिमाग में होता है वो नहीं है. They come from a central kitchen. They are frozen at a certain temperature. But it's all more logistics का game now. It's not कि उन्होंने इतना वो सब डाल दिया वो खराब प्रोडक्ट. Transportation is a big issue for these products. इसमें लॉजिस्टिक्स अच्छा, देखिए लॉजिस्टिक्स अच्छा है, -18 डिग्री पे रहता है, तो यू आर ग्रेट. अब आप जैसे देख रहे हैं कि अगर हम अब्रॉड सामान भेजते हैं, जो फ्रोजन कंटेनर्स होते हैं वो तो -18 पे ही जाते हैं. फुल कंटेनर इज दैट. एंड वी एक्सपोर्ट अ फेयर अमाउंट टू US, Canada, टू ऑस्ट्रेलिया, टू UAE लाइक यू मेंशन्ड. सो ड्राई पैकेज तो ऑफ कोर्स है ही, फॉर इंडियन पॉपुलेशन अब्रॉड. इंडियन भी नहीं, साउथ ईस्ट एशियन में. जस्ट क्यूरियस क्वेश्चन, इज देयर एनी चेंज इन क्वालिटी जो यहाँ पे दे रहे हैं और जो अब्रॉड में जो दे रहे हैं उसमें? नहीं, आई थिंक ये मिथ होता है. प्रोडक्ट्स तो हमारे यही हैं. कई बार क्या होता है, कुछ चीजें शायद बैंड हो. फॉर एग्जाम्पल यूरोप डज नॉट अलाउ इंडियन मिल्क प्रोडक्ट्स, तो वो मैं नहीं बेच सकती. ऑस्ट्रेलिया में भी आई थिंक कुछ होता है कि मिल्क प्रोडक्ट की जो वो होती है ना, परसेंटेज होती है, वो इतना होना चाहिए. But like Europe is strict. No products that are made in India dairy will go. तो काफ़ी कंपनीज करती हैं कि यूके में फैक्ट्रीज हैं या दुबई में फैक्ट्रीज हैं, वहाँ से एक्सपोर्ट्स कर रही हैं. पर ऐसे नहीं है कि स्पेशली एक्सपोर्ट्स के लिए ऐसा बन रहा है, ऐसा नहीं होता. इट विल ऑल डिपेंड अपॉन रेगुलेशन. कुछ चीज़ें भी चेंज इन पैकिंग के वजह से शायद एक ऐसा आप जो कह रहे हैं, आई थिंक वो है. मैंने सुना है बहुत लोगों से कि वो एक्सपोर्ट वाले अलग होते हैं. नहीं, आई थिंक ऐसा नहीं है. यू आर राइट. पैकेजिंग कई बार अलग होती है, साइजेस अलग होते हैं. अभी हमने US में निकाली है 900 grams भेलपुरी, बिगर पैकेट, बिकॉज दैट्स गोइंग टू कॉस्को. तो कॉस्को वहाँ पे जो है ना, द कॉन्सेप्ट इज लार्जर पैक्स और मल्टीपल पैक्स. तो हमारे यहाँ पे होती है also to reduce the price. Yeah, so हमारे यहाँ होती है 110 grams and then 300 grams. Now we have a massive 900 gram pack going to Costco. So all of these are very different packaging for these kind of things, but not to identify कि quality अलग है. नहीं. Quality checks इंडिया में भी होते हैं, तो हम अच्छे से ही रखते हैं. कौन सी कंट्रीज मेजर शेयर है अभी
जो बाहर Primarily export US, Canada, they're big. Australia's big and UAE is big. Yeah. So if I just were to give you 1, 2, 3 types, yeah. आप जैसे अच्छी बात क्या है कि आप कनाडा में अगर देखें, you know, abroad products kind of 2 ways में जाते हैं ना. One will be your ethnic stores, which is Indian stores, जब बोलते हैं popularly वहाँ. Second is mainline as they call it. आज की तारीख में हम कनाडा में mainline में है. Mainline means Walmart. So Walmart keeps a lot of BKG stores stock. मैंने अभी आपको यूएस में बताया Costco. Now Costco was a primarily mainline this thing. पर अच्छी बात क्या है, Costco is a value customer. Most Indians are anyway known to be value customers, which basically means कि most Indians वहाँ Costco जाते हैं और वहाँ हमारे products अब धीरे धीरे list हो रहे हैं. Like I said, the 900 grams Bhel Puri has just been launched there. So now we're available in both Indian stores also, but हम mainline पे भी focus कर रहे हैं. कनाडा में देखिए आप सिंपली इंडियन पॉपुलेशन इतनी हाई है तो वो वॉलमार्ट जाएंगे ही जाएंगे, वैल्यू कस्टमर्स हैं और वहाँ हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं. सो इट्स बिकम इजी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. एंड व्हाट आर द मार्केटिंग चैलेंजेस ओवर देयर? अगेन नॉट रियली मार्केटिंग चैलेंजेस, बट आई थिंक वहाँ पे क्या होता है, द मीडिया मिक्स चेंजेस. एवरी कंट्री का ना मीडिया मिक्स चेंज अ लॉट. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ. 2 चीज़ें होती हैं. एक हमारी कम्युनिकेशन. यूएस के कस्टमर को ना आप थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया बता सकते हैं क्योंकि यूएस में जो इमिग्रेशन हुई है ना वो से लास्ट 20 ईयर्स में हुई है. वही चीज़ जैसे यूके का कस्टमर है ना, वो अभी क्या हुआ है कि लॉट ऑफ देम माइग्रेटेड वे अर्लियर एंड आई एम टॉकिंग टू द नेक्स्ट जनरेशन विच हैज़ ज़ीरो इमोशनल कनेक्ट विद नमकीन और भुजिया. Right, because they don't have that. वो तो वहीं पे पले बड़े पैदा हुए हैं. So they're literally Londoners in that sense, right? उनका taste preferences अलग होती हैं. All of that. So I think one is to say, what is your communication primarily going to be? For like I told you in Canada. अब Canada की जो immigration है वो इतनी recent है कि for me that emotional connect works best. Nostalgia of home, right? कि आप पिछले 5 से 7 से 10 साल में आए हैं और मैं आपको वो दे रही हूँ जो घर पे था और अब यहाँ पे भी है. But in terms of choosing the channels, I think what happens is their media landscape is very different. The consumers are in touch with brands who are different. So of course it's a lot more digital. It's a lot more geography driven also. And you only get 2 to 3 seconds digitally to actually get the customer's eye and notice. अब आप 2-3 सेकेंड में अगर वो आपके ऐड पे नहीं रुके तो you've sort of spent that money not so wisely. So I think for us I wouldn't call it a challenge, but जैसे like I said हम यहाँ कर रहे हैं वहाँ पे भी काफ़ी रीजनली करना पड़ता है. looking at the customer who's where, who's doing what. Similarly UAE में जैसे ये दिक्कत नहीं आती ना, UAE में लैंग्वेज ट्रबल भी नहीं है. And largely we're available in multiple kinds of stores and all of that. Logistic issue इतना ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल से. पास में भी है, आराम से हो जाता है. Festivals will always have more impact here than maybe other countries because for example आप मानेंगे नहीं पर US में ना होली लेट खेलते हैं. अच्छा. on the east coast only because it's cold. तो वो लोग मार्च में होली खेल ही नहीं सकते क्योंकि बहुत ठंड है. तो होली ना अभी अप्रैल में होली होती है वहाँ पे because everybody likes to play होली. So which is why like I said it's a very cultural, geographical, many other things. पर ऐसे कोई issue per se नहीं है. We just we have to just focus a lot. We do a lot of talking with our distributors to see. Have you ever changed the tagline जो यहाँ पे campaign में use करते हैं और वहाँ पे ऐसा कुछ जैसे यहाँ पे अमित जी loves बीका जी, वहाँ भी you have to change that or you are so we're using Amit ji but we use it for different products change in the ads. हमने अमित जी के साथ भी कैंपेन किया था तो हमने उसमें अपने समोसे का कैंपेन किया, साउथ इंडियन फूड का किया. ऑल ऑफ दोज आर फ्रोजन प्रोडक्ट्स, राइट. एंड इवन अदरवाइज यस वी डू. आई मीन यूएस में अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हम डिफरेंटली बोलते हैं. यूके का हमारा जो पेज है अभी, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ यूके पेज. There we talk a lot, like UK summer is important ना because summer में सब बाहर आ रहे होते हैं, there are fairs. So we do a lot of the localized events and stuff like that. US में हम similarly हम लोग ऑस्ट्रेलिया में कभी डांडिया इवेंट कर रहे हैं, कुछ स्पॉन्सर, all of that.
यूके में हमने बादशाह किया था स्पॉन्सर, सोने निगम का कॉन्सर्ट स्पॉन्सर किया था, वहाँ पे सैम्पलिंग करवाई थी. सो ऑल ऑफ दो थिंग्स विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू डू. इवन विद द टैगलाइन, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे हमने अपने प्रोडक्ट्स के नाम जेनेरिक रखे हुए हैं, विच मीन्स ऑल इन वन, आलू भुजिया, तुताना बाना टनाटन वहाँ नहीं है, बिकॉज वहाँ पे पीपल फाइंड इट वेरी टफ टू देन फिगर आउट व्हाट इट इज़. So we've kept it simpler for those markets. And like I said, yeah, frozen food is very, very popular there. And people और अच्छी insights हैं. मतलब आप दही बड़ा देखोगे ना, तो दही बड़े का बड़ा जाता है यहाँ से frozen. क्योंकि क्या है, दही is not tough for them. Also when somebody is making something ना, they like something coming out of कि मेरा contribution था कि मैंने उसको दही तो बनाया घर पे ऊपर से वो करके अच्छा सा प्रेजेंट किया. अदरवाइज इफ यू गिव इट लाइक दैट देन दैट द नॉवेल्टी ऑफ डूइंग दिस गोज अवे. सो उस सेंस में बहुत, और प्रोडक्ट्स इतने हैं ना, आप देखिए इवन द फ्रोजन स्वीट्स, देयर पीपल डोंट कंज्यूम एज मच स्वीट्स एंड देन दे डोंट लाइक इट कि वहाँ फ्रेश स्वीट्स इतनी जगहों पे नहीं मिलती इमीडिएटली. बट इमेजिन आपके पास ये ऑप्शन है कि आपने फ्रोजन स्वीट्स का एक डब्बा ले लिया और फिर ओवर द ईयर जब मन करे आप खा सकते हैं, क्योंकि वो ख़राब नहीं है, वो तो फ्रोज़न है, उसको थॉ किया, यूज़ कर लिया. सो वो वाले कॉन्सेप्ट्स ना ईजियर वहाँ पे मार्केटेबल हैं, बिकॉज वहाँ के लोग एक्सेप्टिंग है ऑफ दिस फूड, वहाँ पे मिलता है. यू हैव अ लॉट ऑफ ब्रांड्स इन कैनेडा एंड इन द US हु हैव नाउ बिल्ट बिग ब्रांड्स ऑन ऑल ऑफ दिस. सो ऐसे ब्रांड्स भी हैं, तो वहाँ के लोगों को समझाना नहीं पड़ता कि फ्रोज़न अच्छा है या बुरा नहीं है. जैसे इंडिया में अभी वो थोड़ा चैलेंज है, पर वहाँ के लिए इट्स ईजियर. वहाँ मेजर कंपटीशन सिमिलर ब्रांड्स या आई मीन जो हमारे हैं, ऑफ कोर्स लाइक आई टोल्ड यू, वहाँ पे लोकल ब्रांड्स वहाँ आ गए हैं. दीप है, आई थिंक अशोका है, वर्का है, कुछ ब्रांड्स हैं वहाँ पे भी जो लोकली बनते हैं. आप कनाडा में देखिए डेयरी का काम बहुत अच्छा हो रहा है, तो वहाँ पे कॉस्को में कुछ साल पहले घी आ गया था जो पहले कभी नहीं आता था. सो अब ये सब चीज़ें मैंने आपको जैसे बताया, आपने मेरे से पूछा मार्केटिंग, सो हमारे इंटरनेशनल पेज पे हमने अभी वो पुट किया था कॉस्को वाला, because somebody went and made a reel on us that Bikaji Bhelpuri has come to Costco. So yeah, so thoda it'll always be different, product led also, geography led also, and topically कि उस country में उस समय क्या चल रहा है led also. So वो हम करते रहते हैं. Now coming back to India, जो marketing strategy for commerce, e-commerce, quick commerce और किराना स्टोर, इनके बारे में थोड़ा बात करते हैं. तो हमारी लैंग्वेज में उसे हम जनरल ट्रेड बोलते हैं. मॉडर्न ट्रेड विल बी योर रिलायंस, डीमार्ट एटसेट्रा. ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स विल बी योर फ्लिपकार्ट, अमेजॉन. क्विक कॉमर्स इज ब्लिंकिट एंड ऑल ऑफ दैट. देखिए इंडिया में अभी अच्छी बात क्या है कि देर ऑल ग्रोइंग, राइट. मैं आपको बोलूँ, हम थोड़े इन दैट सेंस ट्रेडिशनल ब्रांड्स थे. वी टुक सम टाइम टू कम ऑन दिस वेव, बट ऑल्सो बिकॉज we've always done businesses in a smart fashion. These kind of companies never believed in running losses, कि आपका burn as the term is used. We never believed in that, and I think that's great, because only because of that it's businesses like ours who have survived the test of times. COVID आया गया, पर companies में इतना dent नहीं आया, because हमेशा एक वो mindset था कि मारवाड़ी mindset, good and the good growth mindset कि burn नहीं करना है, which doesn't mean you won't sell more, but burning is never this thing. और अगर है भी तो there has to be a goal as to what we're going to achieve. So general trade, of course, like we do a lot of marketing across the country. आप retailers की marketing करते हैं उनके साथ में. We had just launched last year a campaign called Bikaji Khao London Jao. So quite a popular campaign across, और हमारे winners भी थे. And not just that, we had done a campaign. पहली बार consumer campaign था कि directly आपको benefit मिलेगा. So we had 2-wheelers given in that. Basically हर pack पे gift था. तो ऐसा नहीं कि आपको in that spin the wheel, trial your luck, next time नहीं था. So lowest was probably 30% off on the Bikaji website on the products. 30% is a good number. And we had like Borosil vouchers and 2-wheelers, TVs, lots of things, right? That was for the basic connection with the consumer, right? वो एक like you said general trade के लिए. Modern trade में अच्छी बात क्या है कि I think हमारा foray into modern trade हुआ था कि to be in states where we are not very active. तो अगर तमिलनाडु में हम नहीं थे to begin with, so Reliance, DMart के through we entered a state where we weren't very active. But I'm talking about earlier. Today modern trade is a good part of our business.
We do interesting business during Diwali because Diwali has become very big for modern trade also. क्विक कॉमर्स की आप बात करें, देखिए उनकी ग्रोथ अलग से हो रही है, उनके साथ में हमारी भी हो रही है. They work differently. We have to invest in marketing there. People need to see us around when they're ordering. Most of quick commerce is very impulse purchases, right? एक आदमी कोई चिप्स लेने आता है, फिर वो नट्स भी ले लेता है, फिर वो भुजिया भी ले लेता है, पार्टी प्लानिंग हो जाती है, some other things. So it's very important to be very active there in marketing. And quick commerce is working in a very very fast manner. 2 साल पहले क्या था कि हमारे जो कैटेगरी मैनेजर्स थे वो एथनिक कैटेगरी संभालते थे, विच मीन स्वीट्स एंड नमकीन भुजिया. लास्ट ईयर वो बदल गए, मतलब स्प्लिट हो गए. स्वीट्स पे एक बंदा फोकस कर रहा है, उस पे एक बंदा फोकस कर रहा है. बिजनेस डबल्ड बिकॉज फोकस आ गया था और वैसे भी उनका बिजनेस बढ़ रहा है. सो फॉर अस ओमनी चैनल अप्रोच है, एंड इनफैक्ट वी वेरी पॉजिटिव अबाउट इट, यू नो, इन द सेंस दैट फॉर अस जहाँ मुझे अपना कंज्यूमर मिल जाए, आई एम वेरी हैप्पी. फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ ऐसे सिटीज़ या स्टेट्स हैं जहाँ वे आर नॉट वेरी बिग, वहाँ का कंज्यूमर मुझे बोलता है कि यू नो railways is very interesting for us. The head of TVS is a friend of mine. Their office is in Bangalore. Sent me a message saying, you know, I love Bikaji Patisa. And I kept thinking कि ये पतीसा खा कहाँ रहा है मेरा, क्योंकि he is in Bangalore. I know what products are going where. ट्रेन में मिल रहा है वो काफी. तो फिर मैंने भी अभी रिसेंटली ट्रेन में खाया. मुझे थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है, मैं पूछती नहीं हूँ, पर मैंने उससे अगले दिन पूछ लिया. मुझे लगा कि किसी और ब्रांड का खा रहा है और मुझे बता रहा है कि मैंने तुम्हारा खाया. So I was like, where did you eat it? So he's like, नहीं, वंदे भारत. I was like, अच्छा फिर ठीक है. I appreciate it because, and I have a lot of friends who are traveling in Vande Bharat or Rajdhani, and they'll send you a picture of कभी बीकाजी का कोई समोसा की या किसी लाइट चिवड़ा की. So railways is now for us, it's a very good business because you know we're being seen on those platforms, right? बाकी रेलवे स्टेशंस पे अगर आप देखेंगे तो हम काफ़ी एक्टिव हैं दिल्ली में, any other cities you're traveling to. So omni-channel approach I think has worked, and I think it's very important. Only one channel will never work for you the way omni-channel can help you. सब अलग हैं, सबको डील थोड़े अलग से करना पड़ता है. जनरल ट्रेड पहले अलग था कि डिस्ट्रीब्यूटर पैसे दे के पूरा ट्रक ले आते थे. E-commerce is very different, you know, you send them the product first, money comes in later. So many things are different. But I think for any brand today, it's always better to have an omni-channel approach because a lot of things are going to be the way forward for many companies. कुछ brands तो ऐसे हैं जिन्होंने literally क्विक एंड ई कॉमर्स पे ही अपना इंटायर सेल्स स्ट्रैटेजी बना दिया है, लॉन्च ही वहीं पे किया और वहीं पे रह रहे हैं. सो या फॉर अस ऑल्सो इट्स इम्पॉर्टेंट. आई थिंक इट्स अ गुड बिजनेस एंड मोर देन बिजनेस आई वुड वांट टू बी अवेलेबल वेयर कस्टमर्स आर. और अगर आजकल यंगर कस्टमर्स यहाँ पे हैं तो आई नीड टू बी देयर. सो या सिमिलरली जैसे अपन ने पहले बात करी थी, हाईवे पे भी काफ़ी ब्रांडिंग हुई है जी. काफ़ी स्टोर्स के साथ मेरे ख्याल से कोलैबोरेट कर रहे हैं और वहाँ पे वेरियस प्रोडक्ट्स सब not limited to bhujia and namkeen. No. You know, we have over 250 products, which I know a lot of people don't know. But you're right. The strategy is that, you know, we have to make the pie bigger. The pie will not become bigger on 2 or 3 products, right? Anybody who is selling, say 10, needs to now sell 20. Anybody who is buying 10 also needs to buy 20. People need to know. And now we have, you know, for example, Rajasthan में तो consumer trust है. So whatever new brands come in, people will try products. That is, आज में अगर चिप्स है तो आप लॉयल्टी से ले लोगे, आप ये नहीं बोलोगे मुझे किसी और ब्रांड का चाहिए, बिकॉज आपको पता है कि बीकाजी अच्छा बना रहा है. So that will always be the case, and which is why the same thing, consumers are traveling, and I think we need to catch hold of them wherever they are, and especially in my core markets. ये तो मेरा core है ना, गढ़ है मेरा, तो वहाँ तो आप लेफ्ट देखे राइट देखे आपको हर जगह बीकाजी दिखना चाहिए, होपफुली दिखना चाहिए. Hopefully, if we start traveling to space, so you will be the first one to be visible on Mars or the moon. Hopefully, सबसे पहले कैंपेन तो जरूर कर देंगे, जा पाएंगे नहीं, but yeah. Good, that is good. What are the future trends जो अभी कुछ चलने वाले हैं, जो आप लोग कुछ तैयारी कर रहे हैं ऐसी? As we talked about, I think the healthier range, R&D उस पे काफ़ी होती है. We already have products. हम लोग लॉन्च कर भी रहे हैं, काफ़ी चीज़ें डिफरेंट लॉन्च करते रहते हैं, और इसके लिए ना हम रेडीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? टुडे वी आर अ फूड कंपनी, राइट?
So we're not worried कि वो ऐसा नहीं कि वो आ जाएगा, we will be shocked. We know where things are going. I think right now it's a game of numbers. अभी वो numbers थोड़े छोटे हैं और जो general trade network है ना, जो हमारा बहुत strong है, वहाँ तक अभी ये नहीं पहुँचे हैं. But I'm very happy to like tell you right now, we have just launched a millet bhel. And that is going to be Reliance and some other places it's going to. So on large format modern trade stores also a demand आने लग गई है, which I think is a very good sign for the times to come. Because I'm not seeing कि it's not a threat. Overall अगर consumption पाए आपका बढ़ता जा रहा है ना, तो वो threat नहीं है. Threat तो वैसे भी नहीं है. वहाँ से निकल के वहाँ नहीं आ रहा है. I in fact am happy. I feel I'm going to add new customers to my current portfolio. तो बीकाजी loyalist है तो मेरे नए products ले लेगा. और अगर कोई नहीं है and they are on buying the other kind of foods, then they'll definitely hopefully pick it up to say that they have also started doing this. So for me, all in all, it's a win-win. So we're active on that front, very active. So loyalty is getting you a lot of royalty. Hopefully, like I said, abhi we just launched it, but secondly, I think sweets का जो segment है उसमें organized market पहले काफ़ी कम था. Post COVID, what has happened is post pandemic, a lot of people have started going for packaged sweets. Especially अगर आजकल आप देखेंगे ना जो गिफ्टिंग हो रही है या किसी के यहाँ अगर आपको लेके जाना है, that they are definitely preferring the packaged sweets. They're not touched by anybody. Packaging अच्छी लगती है. So presentable है काफी. So that thing, the paradigm shift from unorganized to organized is also helping and happening, and we are sort of hoping also to capitalize on that. Frozen, like I told you, हमने अपने exports के लिए काफ़ी investment उसमें करी हुई है, and today we have factories across the country. So we're just hoping that those factories will also bring us new customers eventually, because जहाँ पे production होती है, that becomes an epicenter of sorts. And उसके पास का area starts becoming the kind of people who we are targeting, and they will eventually become our audience too. So yeah, but primarily these two things additional to what we are already doing. तो जो एक business as usual है वो तो काफ़ी crazy levels पे चलता है, but yeah, these are 2-3 things which we are working on actively. They've been in the pipeline to sort of see how it goes and where it goes. Whenever we do get bigger, we know that we have things ready in our. So lots of work on millet bhujiyas and multiple things, different falahari bhujia, things that you probably might have seen on a bigger scale with Bikaji, for example. So my next question is for Neha Rao, not for the Neha Rao of Bikaji Group as a personal entity. Yes. About any failed campaign, have you faced any failed campaign? Failed campaign. I wouldn't say. Yeah, I mean multiple. एक होता है ना total failure, no. But could there have been things which we could have done better? Of course, always, right? It's a lesson, anyways. It's a lesson. Always, and I'll tell you. For example, even BKLJ, जो हमने अभी बीकाजी का लंदन जा कैंपेन किया था, what happens is we had everything is very fair. So वो back end पे हो रहा है, the shortlist is coming. People who got chosen, say for London. But then what I realized is that a 70-year-old gentleman won. Now he was like, I don't want to go or I can't go. So like, could there have been better checks at our back end? कि हम वो better scrutiny. In the sense कि age लिख देते अगर, तो we could have had a parameter where it would be like that. So these kind of things, I think you can always do better. How do you do it? Even in the past, yeah, I mean, there are so many of them actually. I feel back in NDTV, we had done a campaign, and we had started out. आपने एक Save the Tigers campaign आया था with Dhoni, and very long ago. I'm talking about like 2008 or something. Again, similarly, there I think we did not know the kind of movement that it'll become. So we weren't ready for how big the campaign became. And it was with Aircel, if you remember. Okay. I just forgotten the name. So I think they were the partners with CSK or something at that time. So what we didn't realize was कि हमारे पास जो talent pool था वो काफ़ी massive और solid था. पर उसको जो capitalize कर सकते थे,
हमने वो एक कैंपेन छोटा रख लिया था. वी कुड हैव it had the germ of an idea to become actually very very massive. So ऐसे तो I think learning comes from every campaign. I'm one of those people. We actually sit and decide, अच्छा this could have been better. We even thought हमने बीका जी खाओ लंदन जाओ क्या था, because aspirational, you know, you want people to go. But practicality जब आती है ना तो क्या होता है, वीज़ा आसानी से नहीं मिलते हैं. So उसके लिए अब किसी रेगुलर पर्सन का आ गया, because my बीका जी customers are anybody. I'm not choosing whether you have more money, less money. But if somebody who's earning about 30,000 a month or 40,000 a month, even though everything is supportive in terms of, you know, us giving the paperwork and all of that, कई बार वो नहीं होता है. किसी का पासपोर्ट नया था, अभी आप नहीं ट्रैवल्ड हैं, तो शायद आपको वो. सो हमने एक बार सोचा था कि शुड वी डू इट ईजियर, मे बी, यू नो, गो टू दुबई और समथिंग. बट फिर तब थोड़े एस्पिरेशंस हाई थी कि वी वांट द कस्टमर्स टू गो. सो बट द लर्निंग इज़ दैट शायद थोड़ा सा और उसे प्रैक्टिकलिटी देख के कि कहाँ आसानी से हो पाए और थोड़े से ना वो कम आए. और so yeah, these are things which and these are very recent learning, so we know that this is real. उससे पता लगता है ना कस्टमर्स कौन है हमारे और कहाँ हैं. तो so जो जिसका वीज़ा रिजेक्ट हुआ, फॉर एग्जांपल, we had in our terms and condition it said that listen, if you don't get the visa it's not really my problem. But then we also thought that हमने ना इतना सोचा था कि we are going to spend this much. So we actually gave them the cash. We gave them the cash price because, you know, even though we had not planned it in our TNC, but I was like, look, we budgeted this. I can't say it's his fault, you know, it's him. हमने पूरी कोशिश की कि वीज़ा लगे, वो जाके आए, हम नहीं जा पा रहे तो support the customer. So we said, चलो हम वो दे देंगे. So that way we've learned. Even this little failure we learned quickly and we said, okay, you know what, let's give them cash. At least they will remember us always. We also gave them an option, आपको two-wheeler चाहिए तो, because next price two-wheeler का था. अगर so we actually sat them down and said, look, your visa didn't get through. We have a couple of options for you. Tell us what you choose. In fact, we don't like to give cash, frankly, because उसमें लगता है कि उन्हें याद नहीं रहेगा. अभी आप रोज़ एक two-wheeler चलाएंगे तो आप याद रखेंगे कि वहाँ से आया है. So some people chose that, some people chose this, but we give them an option at least. So Bikaji Group is using AI. We're starting to, where हम लोग जैसे अभी SAP implementation चल रहा है कंपनी में, तो I think धीरे धीरे the next 2 years will be the years of transformation for us. We have always been in transitional phase anyway, past 5 years. ये 2 साल accelerated होगा. For example, my team has also started using it for certain things. So independently, काफ़ी teams use कर रही हैं. I think as a company on a larger scale, maybe in the next 2 to 3 years will be more, will happen more so by then. Yeah, not right away. But independently, teams are using it for multiple things, whether it's data analytics or marketing, they're doing that. नेहा जी ये बताएं, व्हाट्स द नेक्स्ट बिग थिंग इन FMCG मार्केटिंग? FMCG marketing, I genuinely think AI अब काफ़ी inroads आ रहे हैं. People are using a lot of things. Personalization आप देखिए. Hyper personalization. Absolutely. अभी recently I think Mondelez ने campaign किया था last year. Very very interesting. तो अभी ना the space is very hot in general, क्योंकि आपने notice किया होगा last 1 year FMCG का थोड़ा सा tough रहा है. इलेक्शंस के पहले रूरल डिमांड थोड़ी कम थी. अभी अर्बन डिमांड 5-6 months से has been a little low. Rural demand's picked up now. So in all of this, I think our immediate next best thing I think would be hopefully this festive season, because last festive season, even though it's supposed to be the best, was a little bit tough for all FMCG companies, right? So I think this is something that we're all looking forward to. Next 6 months, we're all looking forward to in the very short term sense. But I do think that AI, data, a lot of these things will make marketing better in general for a lot of reasons, right? Helpful to be able to reach the right customer, right messaging, better targeting. All of those things I think will be, they're happening already. But I think abhi काफ़ी time है for it to reach that maturity level. So वो I think will be a very good thing to say how you can use it everywhere and do a lot of things better. आजकल काफ़ी लोग बोल रहे हैं मार्केटिंग अभी चेंज हो रहा है, CMO positions are going away, digital marketing positions are becoming different. So अभी we are in that stage of change.
I don't know exactly where it'll happen or what all will it entail. मुझे लगता है कि 100% भी नहीं हो पाएगा because you need a lot of the EQ is important everywhere ideally, right? तो वो भी ज़रूरी है. वो बैलेंस कब तक पहुंच पाएंगे I really can't tell you, but I think this is going to be important over the years to come for sure. ऑलरेडी एक सक्सेसफुल IPO आ चुका है. We have Amit ji on board. What's next big thing for Bika ji? Oh, I think for us, अब मार्केट शेयर पे काम कर रहे हैं काफ़ी. So we will be entering hopefully new geographies. मैंने आपको बताया काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स भी लाइनअप में हैं, और बाकी ओवरऑल आई थिंक वी जस्ट वांट टू मेक श्योर कि शेयर होल्डर्स को एक वैल्यू मिले, कंज्यूमर्स को एक बेस्ट क्वालिटी एंड टेस्ट प्रोडक्ट मिले, एंड ऑल इन ऑल एवरीबडी ग्रोज, सो द इंडस्ट्री इज ऑल्सो ग्रोइंग. सो very happy in that perspective. And like I said, अभी frozen plant लगाया है, तो exports में तो काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, और collectively if all of them work well for us, I think we're looking for a good next 3 to 5 years for Bika G in terms of the new things actually showing results over the next 3 to 5 years. अपन ने बात करी थी फेल्ड कैंपेन के बारे में. एक ऐसा कोई कैंपेन या ऐसी कोई स्ट्रेटेजी जो आपको लगता है आपके पोर्टफोलियो के लिए क्रेडेंशियल है? Nice. Okay. We had done Times of India Film Awards, हमने कनाडा में किया था, फर्स्ट किया था, एंड 100 crore प्रॉपर्टी फॉर टाइम्स ऑफ इंडिया. और एक सिंपल ब्रीफ था. दे वांटेड टू डू समथिंग इंटरनेशनली, एंड दे आर वेरी बिग इन हिंदी सिनेमा एंड ऑल ऑफ दैट. उनका एक ड्रीम था. So I was part of the basic, the 6 to 8 member team that sort of pitched this to the government of British Columbia and Canada. We won the pitch in 2 months. And like I said, matlab, 4 mahine mein we built a 100 crore property for the group. So, and it's happened in multiple countries after that. But वो एक 2013 में था, base level पे था. And nobody had seen something as big before. Even within the Times Group, इतना बड़ा एकदम से ऐसा कभी भी नहीं आया था. So that was not a really campaign. We created an IP. So there were campaigns for it, but really creating that IP, I think, was a larger thing that we ended up doing. So that was one of the biggest in terms of, literally building it from step one. And other than that, I've mostly been in a very startup-y culture as far as work is concerned. So within NDTV also, small team, we launched Good Times, many other channels. For Fortune, we actually brought it to India. Did a lot of their international IPs here, which was 40 under 40. They had 50 most powerful women in business. All of that were brought to India. In fact, we launched new things for Fortune in India, which they'd never done before in New York. So, they have the Fortune 500 list, right? It's usually for manufacturers, many other companies, whoever's posting results. But India is such a big hub of companies. We told them, why aren't you doing next 500, which is rank 501 to 1000? So they actually launched that IP only for India. So a special issue was created of Fortune, monthly issue for Fortune next 500 companies. So that was something we've done. So there are multiple campaigns and IPs, and I think campaigns are great as marketeers, but IPs are also something which are for life in that sense. You've just created something and you've handed over to the next few teams, and then they take it forward. So next 500 अभी तक है, चल रही है, बहुत चीज़ें हो रही हैं. Government is very pro it because everybody is getting recognized. And the best part is nobody had thought of it so much because US में इतनी manufacturing वगैरह थी नहीं. So उनका Fortune 500 was very different. And ours was 1700 and upwards. And then we were like, 1700 crores is not small. So we should be recognizing these also. So these couple of IPs, I think, were great in that sense for us. मैम, बहुत सारे मेरे ऑडियंस का भी ये क्वेश्चन होगा. आजकल सब इंटरनेट से, मीडिया से कनेक्टेड है, तो देखते हैं कि जो भी नई कंपनीज, नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो उनको ऐसा एडवाइस किया जाता है कि एक फिक्स बजट या मेजर चंक दे रहे हैं एडवर्टाइजिंग को. आपने भी देखा होगा, और आपके पास तो बहुत सारा एक्सपीरियंस भी होगा इस चीज़ का, कि एडवर्टाइजमेंट में अच्छा खासा पैसा स्पेंड करना. लेकिन जो ट्रेडिशनल बिजनेस जो चले आ रहे हैं, जैसे अपन बीका जी की बात करते हैं, आपने कहा कि बर्न नहीं करना है, कहीं ना कहीं माइंडसेट है बर्न नहीं करना. और ये जो नई कंपनीज, नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, दे आर इन्वेस्टिंग इन एड कैंपेन्स, लॉट ऑफ मनी. सो
Am I missing something? So I'll share an example with you. For example, बीकाजी में अभी क्या है, मुझे अगर हम अबाउट 2% मार्केटिंग का स्पेंड करते हैं, ऐसा नहीं कि दैट्स इनफ. यू सी मार्केटिंग बजट्स आर नेवर इनफ, राइट. आप मैं अपने बॉस को बोलेंगे 1% ही करो, CFO को बोले देख लो. बट व्हेन यू रियलाइज दैट दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, व्हाई आर दे इम्पॉर्टेंट? समटाइम्स यू हैव टू बिल्ड न्यूअर कैटेगरीज. आज अगर मुझे वेस्टर्न स्नैक्स को बड़ा बनाना है तो मुझे उसके लिए मार्केटिंग पुश करना पड़ेगा. कुछ चीज़ों का पुल होता है, कुछ चीज़ें आपको पुश करनी पड़ती हैं. पुश मार्केटिंग के लिए यू डेफिनेटली हैव टू स्पेंड मनीज, राइट. सो इसमें क्या होता है, द रीज़न आई थिंक ब्रांड्स लाइक आर्स कैन मैनेज इज़ बिकॉज यू हैव अ लार्जर अम्ब्रेला ऑफ अ बजट. विद इन द बजट यू डिसाइड, अच्छा इसके लिए ये कर सकते हैं, इसके लिए ये कर सकते हैं. और आजकल लाइक ऐसे अभी ध्यान है, कोई नए स्टेट में जाना है तो वहाँ यू हैव टू इन्वेस्ट टू ग्रो. तो वहाँ 2% से नहीं चलेगा, वहाँ मुझे और करना पड़ेगा. और बाकी आप देखिए कुछ कंपनीज हमसे काफ़ी ज़्यादा भी करती हैं, ऐसा नहीं है. बट फॉर द न्यूअर गाइज, राइट, they have a base challenge. They have to acquire customers. They have to acquire customers fast, right? Otherwise, lost the plot, right? So I think जो आप बोल रहे हैं वो सही है. डिजिटल मार्केटिंग में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन लोगों की कस्टमर्स की काफ़ी हाई है और वो थोड़े टाइम रहती भी है. आई थिंक द ट्रिक इज़ कि कब तक, मतलब आपका जो meeting the how you're going to go into the green from being in the red, and timelines for that is very very critical. You need to know where to stop. कई बार क्या होता है, वो इतनी इन्वेस्टमेंट हो जाती है, you keep investing a little more and some more, and it's your new product, new brand, you're in love with it, you want it to grow, all of those things are there. But और इस सब चीज़ों में ना आई थिंक बहुत क्रिटिकल क्या है कि आपको ये पता हो कि प्रोडक्ट सॉलिड है, राइट. आज आप मेनली स्टार्टअप्स में देखेंगे तो क्या होता है, एक नीड गैप आइडेंटिफाई होता है, राइट. उसके बाद में क्या होता है कि प्रोडक्ट आता है, बट अ लॉट ऑफ ऑल ऑफ दिस इज लेड बाय द सेंस ऑफ फोमो व्हेन अ लॉट ऑफ पीपल आर एडवर्टाइजिंग अबाउट सर्टेन थिंग्स. बट मैं कुछ ब्रांड्स की बात करूँगी, छोटे नहीं हैं, वो काफ़ी बड़े हो गए हैं. आप मोकोबारा को देखिए, देव बिल्ट देमसेल्व्स ऑन द इंटरनेट, राइट. इट्स ऑल बिन डायरेक्ट टू कंज्यूमर. पर इंटरेस्टिंगली अब उन्होंने स्टोर्स भी खोल दिए हैं, तो उन्होंने ब्रांड बिल्ड किया डिजिटल पे और अब आ गए हैं ब्रिक इन मॉर्टर पे. सम ब्रांड स्टार्टेड आउट एज ब्रिक इन मॉर्टर, पीपल लाइक अस, अब हम थोड़े D2C की तरफ आ गए हैं. सो you have to have a mix. खाली D2C में भी आफ्टर अ पॉइंट क्या होता है कि कस्टमर्स, आई डोंट थिंक ग्रोथ इतनी आ रही है और आपकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती हैं कुछ चीज़ों की. बट विद फॉर एग्जांपल अब जैसे क्विक कॉमर्स आ गया है, अब क्विक कॉमर्स पे आपको क्या नहीं मिल रहा है, आपको नया फ़ोन चाहिए, आपको वो मिल रहा है. दिवाली पे आपको कुर्ता चाहिए, वो भी मिल जाएगा. आपको किसी को गोल्ड कॉइन देना है, वो भी मिल रहा है. सो व्हाट्स हैपनिंग इज ये इकोसिस्टम इतना जल्दी बदल रहा है कि एजिलिटी है यहाँ पे. बट यू आर राइट, somewhere the burn has to be checked upon, right? Because top line important है कि revenue आ रहा है, but for survival of the company, the balance sheets have to be healthy, right? And I think which is when, जैसे आपने बोला, काफ़ी seniors इस इंडस्ट्री में दूसरों को हमेशा बोलते हैं कि थोड़ा इस पे ध्यान दो, थोड़ा उस पे. बिकॉज कई बार क्या होता है, when you're rising very sharply and very when it's too fast, you have to be conscious कि अगर बाई चांस कोई फॉल आ गई तो वो भी उतनी ही शार्प होती है. सो आपको अपना जो बोलते हैं ना कि गिरे तो गद्दे लगे होने चाहिए. यू शुड बी रेडी फॉर एनीथिंग दैट हैपन्स इन द नेक्स्ट फ्यू डेज. फॉर एग्जाम्पल D2C ब्रांड्स का बाई चांस अगर कुछ टेक ग्लिच आ जाए और अगर आप 2 दिन उसमें चले गए, that affects a lot your eventual sales and everything, customer experience. Suddenly customer will be like, बेकार है, use this, because आजकल हमने because of all this जज वेरी फास्ट ना, जितने फास्ट तो मैं वही बोल रही हूँ, कस्टमर्स को भी तो आजकल देखिए, आई डोंट नो वेदर उसको बोलेंगे कि बिगाड़ा है हमने कस्टमर को या हमने सर्विस दे दी है. व्हाट हैपेंस इज कि आज मुझे सेम चीज़ अगर अमेजोन पे 10 रुपये सस्ती मिल रही है, मैं ब्लिंकिट से मंगवा लेती हूँ ना, बिकॉज आमले का भी चाहिए और मुझे वो ऑप्शन भी है.
right? So I think it's a mix of things. But when you're building a business, your foundation has to be very strong. वैल्यूएशन के लिए अगर हम बिजनेस बना रहे हैं तो वो is a different game. But if you're in it for the long run to build something for great customer experience, you have to be conscious of what you're building. So fastest way is not always the best way, but I think sometimes brands do need that also. So yeah. Another case जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, एक ब्रांड है थियो ब्रेमा. You might be very well aware of it. Yes. उन्होंने ऐसा बताया था कि उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत सारे कोई एड कैंपेन्स वगैरह नहीं किए, उनको बहुत अच्छी सेल्स रेवेन्यू आया था. Yeah. लेकिन बहुत सारी कंपनी है जो ये देखती है कि हम नया प्रोडक्ट ला रहे हैं तो पहले ऐड करें. सो इन दोनों में क्या डिफरेंस ऐसा रहा कि दे हैव अचीव्ड? अभी वो रिसेंटली उन्होंने शायद शार्क टैंक पे भी फीचर हुए थे वो. Yes. आई थिंक इंटरेस्टिंग बात इसमें पता है क्या है, मैंने आपको टाइम फैक्टर बताया था. थियो ब्रोमा को यहाँ पहुँचने में लग गया है टाइम थोड़ा सा, और आप जो दूसरे ब्रांड्स की बात करें ना, उन्हें वही सब चाहिए, पर अगर उनके 8 साल लगे तो उन्हें 2 साल में चाहिए. एंड आई थिंक दैट प्लेज अ बिग रोल. थियो ब्रोमा, आई रिमेंबर इवन बैक व्हेन आई वाज इन बॉम्बे, दैट वाज 2007 to 12, वो तब से था. देयर स्टोर्स इन started there only. their South Bombay store आई थिंक started maybe 2004 or 5. तो आज कितना टाइम लगा है, राइट? मैं वही बोल रही थी ना प्रीवियस एग्जाम्पल में भी, सम थिंग्स नीड टाइम. अब अगर आप मैं फूड का एग्जाम्पल देती हूँ ना, अगर आपको हलवा बनाना है तो अगर उसमें आधा घंटा लगेगा, अब आप चाह रहे हैं वो 10 मिनट में बने, तो कहीं ना कहीं तो कोई शॉर्टकट लेना पड़ेगा, विच माइट इवन अफेक्ट द टेस्ट समहाउ. वी डोंट नो दैट, राइट? अब भुजिया अगर 22 मिनट में बन रही है, आप कह रहे हैं मुझे तो अब 12 में ही दीजिए, तो आप मैं बाद में आपसे ये नहीं बोल सकती कि मतलब थोड़ी कच्ची है, थोड़ा ऐसा है, थोड़ा वो नहीं लगा, थोड़ा कम लगा, थोड़ा तेल पी गया. Those things might be there. So I do believe, see, everything has to coexist, right? And I think that's where it is. अब थियो ब्रोमा का जो अभी स्केल हो गया है वो बाकी चीज़ों का नहीं होगा, बट उन्हें क्या है, जो जंप स्टार्ट आज इन छोटे ब्रांड्स को मिल जाएगा ना, बाय इन्वेस्टिंग अ लिटिल राइट अवे, दैट माइट बी बेटर. सो जो मैं जैसे अभी आपको बताया, बीका जी को कुछ our first 100 crores, I'm sure, took a long time, and then the multiplier effect sets in, तो वो फिर बेटर होने लग जाता है ना. बट जो शुरू की जर्नी है, अगर उसमें आई थिंक और किक स्टार्ट मिल रहे हैं लोगों को, सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट बिजनेस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड हाउ यू व्यू इट. डू यू वांट टू रीच अ सर्टेन वैल्यूएशन कि कोई आ जाए, इन्वेस्ट कर दे और आप ग्रो कर पाएँ, या आपको अपने आप करना है? जो थियो ब्रोमा ने किया वो अपने आप किया, राइट? वो भी एक बहुत फ़र्क पड़ता है. शायद उस समय अगर शुरू में कोई हेल्प होती तो थोड़ा फास्टर कर पाते, पर फिर सारी ओनरशिप नहीं होती. तो इट्स अ, लाइक आई सेड, यू हैव टू टेक द चॉइसेस एंड यू हैव टू डिसाइड कि इससे ये होगा, इससे ये होगा, एंड चूज द पाथ दैट यू लाइक. इट्स लाइक एन आ ला कार्ट मेन्यू. You decide what you want to invest in, what you want to do, and what is the kind of effort. Now, she was ready to give it those many years. I do sincerely feel that as in more we see the younger people, they want faster results in lesser time, right? While growing up, while doing our work, we were always told कि it takes time. कि आप 2 साल असिस्टेंट मैनेजर रहेंगे, उसके बाद आप मैनेजर 3 साल रहेंगे. Nowadays, the younger lot all just wants, instant gratification, the age of Blinkit, right? 8 minute में कहीं से कुछ भी आ जाता है. So I think even in life, even in a lot of work, they want that, and that's not, and nothing is right or wrong. Like I said, you have to choose what you're building, and you have to then stick to it to say, okay, commitment इसकी तरफ करेंगे. So for me, that's critical, I think. बहुत ही अच्छे से समझाया आपने. ये मेरी पर्सनल क्वेरी थी, इसलिए मैंने आपसे शेयर करी. सो टाइम बाउंडेशन है, सो वी हैव टू कॉल इट ए रैप. सो बिफोर रैपिंग, मैं चाहूँगा कि आप हमारे ऑडियंस के लिए टिप या एडवाइस, हु आर न्यू या मार्केटिंग में आ रहे हैं या वो स्टार्टअप में हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस करेंगे, हमारे ऑडियंस को बताएं. ये पर्सनल एडवाइस है आफ्टर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 20 years. कई बार हम चीज़ों में परफेक्शन चेस करते हैं, बट आजकल का जो सिनेरियो है, जिस फास्ट मूविंग एनवायरनमेंट में हम हैं, आई थिंक प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई लर्न दिस फ्रॉम अ फ्रेंड अबाउट 6 months ago.
और मैं आजकल काफ़ी अपनी टीम को बोलती हूँ कि गाइस, कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट आ गया, यू आर रेडी विद सर्टन थिंग्स, बट समहाउ वो चीज़ हम लॉन्च ही नहीं कर पा रहे हैं. कुड बी एनी रीज़न. सो नाउ व्हाट आई हैव टोल्ड माय टीम टू चेज इज एक टाइमलाइन रखेंगे एंड प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन. कि once you're out there, there's always time and chances to improve yourself. But I to say, starting is a very, very important part. So I would say that to all the audience. बहुत बहुत धन्यवाद आपका Anytime. for giving Thank your you so valuable much. time. Thank you. It was a great session. Thank you for having me. Thank you, guys.